और दोस्तों, क्या हालचाल। बहुत दिनों के बाद दोबारा आपसे बात हो रही है। दोबारा से वीडियो बनाने का सिलसिला चालू कर रहा हूँ। देखते हैं कब तक मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो अभी सदियों पुरानी ये जो प्लेलिस्ट चल रही है, आपके पापा मम्मी के ज़माने की जो प्लेलिस्ट चल रही है, न्यूक्लियर प्लेलिस्ट, उसमें हमने एक बाइंडिंग एनर्जी का वीडियो देखा था। उसका कॉन्सेप्ट देखा था। हमने देखा था कि भाई दो अगर छोटे न्यूक्लियर कंबाइन करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो सकती है। हमने देखा था कि एक तरीका एनर्जी पैदा करने का कि भाई दो छोटे न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई, वो कंबाइन करें, एक बड़ा न्यूक्लियर बनाएं और उसमें से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो सकती है। तो आज हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन, उसका कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। अब तक हमने फिशन पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेट किया है, अभी से हम लोग फ्यूजन में थोड़ा देखेंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात किया था कि भाई एक नया प्लेटफॉर्म, बाइंडर नाम का प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैं इंगेज हो रहा हूँ, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो से मैं उस प्लेटफॉर्म पे लर्निंग स्पेस क्रिएट करने वाला हूँ और स्क्रिप्ट, इस वीडियो की स्क्रिप्ट जो है वो वहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। आप ले जाके देखिए स्क्रिप्ट को और मेरे को फीडबैक दीजिए कि भाई क्या ये आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। मैं लिंक दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में। और फ्यूजन का आपके पास एग्जांपल हो सकता है ऐसा कुछ रिएक्शन जहाँ में आपके पास दो प्रोटॉन्स, बेसिक हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स के बिना दो प्रोटॉन्स आपके पास मिल रहे हैं और ड्यूटेरियम बन रहा है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, जब आपके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है और आपके पास कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दो छोटे न्यूक्लियर कंबाइन कर रहे हैं, एक थोड़ा बड़ा न्यूक्लियर बन रहा है और आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे सिंपल रिएक्शन, ऐसी सिंपल रिएक्शंस, रीजन है जो सबसे बड़ी भट्टी है, फर्नेस है हमारे पास, सन, वो एनर्जी पैदा करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात यह कि भाई ये जो आपको एक बड़ी सी इनोसेंट सी शरीफ सी रिएक्शन दिख रही है, ये रिएक्शन शरीफ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप बेसिक न्यूटोनियन फिजिक्स लगाएं तो ये रिएक्शंस होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दो प्रोटॉन्स के बीच में इतना ज़्यादा रिपल्शन होगा कि वो जुड़ ही नहीं पास आ ही नहीं पाएंगे रिएक्शन के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता है और उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो आज हम सिंपल जो सन में और बहुत ज़्यादा ओल्ड स्टार्ट में जो रिएक्शन हो रही है वो देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई रीज़न क्या है उसका। तब जो सन में जो रिएक्शन हो रही है उसका समरी, सारांश, निचोड़ ये है कि भाई आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, वो बनाती हैं एक हीलियम का न्यूक्लियाई, 2 न्यूट्रिनो बनते हैं, 6 गामा फोटॉन बनते हैं और ढेर सारी एनर्जी पैदा होती है। तो ये है मुद्दे की बात, समरी जो है, निचोड़ जो है रिएक्शन का, ये हो रहा है। तो अब ये था समरी, निचोड़ जो फ्यूजन रिएक्शन सन में हो रहा है उसका। लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये जो रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में होती है, ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा रिएक्शंस, इस तरह की रिएक्शंस को सीक्वेंस में एक के बाद एक होना पड़ता है फाइनल ये आपको रिजल्ट आने के लिए। और अगर आप क्यूरियस हो तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हम देखेंगे कि भाई कौन से स्टेप्स हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई मजे की बात ये नहीं कि भाई कौन से स्टेप्स हैं, मजे की बात ये कि भाई रिएक्शन होती है क्योंकि न्यूटोनियन फिजिक्स के मुताबिक ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं एक्चुअल रिएक्शन। इस रिएक्शन को प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इस रिएक्शन में कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया। लेकिन मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट की थी जिसमें मैंने आपको इन सब पार्टिकल्स का ओवरव्यू दिया था, पार्टिकल फिजिक्स बोल के। तो आप उस प्लेलिस्ट को देखिए प्लीज। तो अभी ये रिएक्शन हो रही है सन के अंदर। देखने में बड़े ड्रामे लगती है, ड्रामे है नहीं। जैसे हमने रिएक्शन के समरी में देखा था कि भाई 4 प्रोटॉन मिलने वाले हैं और आपके पास एक हीलियम न्यूक्लियस बनने वाला है, फिर अल्फा पार्टिकल बनने वाला है। लेकिन बड़ी आसानी से नहीं बनेगा ये सारा का सारा ताम जाम होना पड़ेगा उसको बनने के लिए। कब शुरू करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 आपके पास ये वाला स्टेप 1, आपके पास दो प्रोटॉन मिलेंगे और आपके पास एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस बनेगा। ड्यूटेरियम में याद करो आपके पास एक न्यूट्रॉन भी है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे 2 प्रोटॉन मिल रहे हैं तो यहाँ पे एक बीटा डीके हो रहा है, एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 प्रोटॉन मिल रहे हैं, आपके पास एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस बन रहा है जिसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, आपके पास पॉजिट्रॉन बन रहा है प्लस एक न्यूट्रिनो बन रहा है। तो ये है आपके पास स्टेप 1। स्टेप 2 में आपके पास जो पॉजिट्रॉन यहाँ पर निकल रहा है, पॉजिट्रॉन हमने देखा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रॉन की तरह पार्टिकल होता है लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एनवायरनमेंट में से इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और फना हो जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, गामा रेडिएशंस। और ये गामा रेडिएशन सनलाइट जो अपने को मिलती है। तो स्टेप 3 में आपके पास यहाँ पे जो ड्यूटेरियम है आपके पास, ये कंबाइन करता है एक और प्रोटॉन के साथ और हीलियम 3 बनता है आपके पास और कुछ गामा रेज निकलती हैं। तो ये आपके पास स्टेप 3। तो यहाँ तो बात सब सही है, लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है जो अगर ना समझ में आए तो ये रिएक्शन काफ़ी मुश्किल लगती है। वो ट्रिक ये है कि भाई जो 3 स्टेप हैं आपके पास, ये तीनों के तीनों स्टेप्स 2-2 बार होते हैं, 2-2 बार होते हैं। ये स्टेप एक बार और हो रहा है, ये स्टेप एक बार और हो रहा है, ये स्टेप एक बार और हो रहा है। तो जब ये तीनों के तीनों स्टेप 2-2 बार हो गए होंगे तो आपके पास 2 हीलियम 3 होंगे,
एक ये वाला और एक ये वाला, 2 हीलियम-3 कंबाइन करेंगे आपके पास एक हीलियम-4 अल्फा पार्टिकल वो बनाने के लिए, और 2 प्रोटॉन इसमें से निकलेंगे। तो अब बात करते हैं एनर्जी की कि भाई इस साइकिल में कितनी एनर्जी पैदा हो रही है, क्योंकि सारी की सारी मारा मारी एनर्जी की तो है। तो अब सिंस ये फ्यूजन है तो अपने को पता है कि भाई जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास है हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल, उसका मास जो है जिससे ये बना है 4 प्रोटॉन, उनके मास से कम होने वाला, और जो मास डिफरेंस होगा जिसको मास डिफेक्ट बोलते हैं वो एनर्जी की शेप में अपने को मिलेगा। तो हर एक स्टेप में आपके पास एनर्जी रिलीज होने वाली है। अगर आपको पता करना होगा भाई कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो आप पता कर सकते हैं इजीली। पहले स्टेप में आपके पास 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, सेकंड में 1.02 हो रही है, थर्ड में 5.49 हो रही है, और इस स्टेप में आपके पास 12.86 हो रही है। तो अगर आपको पता करना होगा भाई टोटल कितनी एनर्जी एक सेकंड में पैदा हो रही है, तो आप सबको जोड़ दो। इसको आप 2 बार जोड़ो क्योंकि ये रिएक्शन 2 बार हो रही है, इसको 2 बार जोड़ो, इसको 2 बार जोड़ो, इसको 2 बार जोड़ो, और उसको आप इसमें ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करो तो आपके पास ये आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये तो है एक तरीका पता करना कि भाई इस पूरे साइकिल में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये था एक तरीका जिससे आप पता कर सकते हो कि टोटल एनर्जी कितनी पैदा हो रही है। हर एक स्टेप में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उन सबको जोड़ दो, लेकिन बहुत तामझाम करना पड़ता है। हर एक स्टेप में कितनी एनर्जी पैदा हो रही है वो आपको पता होना चाहिए और फिर सबको जोड़ना है, तो बहुत तामझाम का काम है। एक और तरीका है, ईजी तरीका है लेकिन बहुत चालाक क्लेवर तरीका है, लेकिन काफ़ी लोग उसमें थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो उसको देख लेते हैं फटाफट। तो अब देखते हैं दूसरा तरीका एनर्जी को पता करने का जो थोड़ा ईजी है लेकिन थोड़ा क्लेवर है, चतुर है। तो अब देखो समरी में क्या हो रहा है, आपके पास 4 प्रोटॉन मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आपके पास एक हीलियम न्यूक्लियर बन रहा है, अल्फा पार्टिकल बन रहा है, 2 न्यूट्रिनो निकल रहे हैं और 6 गामा रेडिएशन निकल रही है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि भाई अगर आप तीनों स्टेप्स को देखो तो आपको लगेगा कि भाई 6 हाइड्रोजन मिल रहे हैं उसमें, क्योंकि 6 हाइड्रोजन मिल रहे हैं उसमें, लेकिन आपको जो फाइनल जब हीलियम न्यूक्लियर निकल रहा है 2 हाइड्रोजन वो अमिट भी तो कर रहा है, तो 2 माइनस करना पड़ेगा आपको। तो 6 में से 2 माइनस करो तो आपके पास 4 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तब अगर आपको पता करना हो कि भाई समरी रिएक्शन में कितनी एनर्जी पैदा हो रही है, तो आप सिंपल E=mc² यूज़ कर सकते हो, जिसमें m क्या होगा, डेल्टा m मास डिफेक्ट इंटू c²। तो क्या आप वो फॉर्मूला डायरेक्टली इसको इस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते, छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई इस रिएक्शन में अगर आप देखो आपके पास एटम्स नहीं हैं, आपके पास न्यूक्लियाई हैं। ये आपके पास हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या है, हीलियम न्यूक्लियर अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एटम्स नहीं है। तो अगर मैं किसी तरह से इस रिएक्शन को एटम वाली रिएक्शन बना दूं तो आप इजीली E=mc² यूज़ कर सकते हैं, और एग्जैक्टली वही करेंगे हम लोग। तो अब दोनों तरफ एटम बनाना बड़ा आसान काम है। सिंपली आप दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो आप इसको आप 4 हाइड्रोजन एटम बम मान सकते हो, इसको आप हीलियम एटम मान सकते हो। तो अगर आपके पास एटम्स आ गए, आप सिंपली ये वाली इक्वेशन यूज करो, डेल्टा mc²। यहाँ पे ये हीलियम का मास है, ये आपके पास हाइड्रोजन का मास है। न्यूट्रिनो जो यहाँ पे निकल रहे हैं उनका बहुत छोटा मास होता है, और जो गामा है वो मासलेस है, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हो। तो सिंपल आप मास डिफेक्ट में हीलियम का और हाइड्रोजन ऐड करो, आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये कारण थी कि भाई सन में कौन सी रिएक्शन चल रही है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि भाई क्यों ये रिएक्शन सरप्राइजिंग है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई ये रिएक्शन न्यूटोनियन फिजिक्स के मुताबिक होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे।